सत्साहेब प्यारे बच्चों, खुशहाली अमन चैन के दिन हैं और सब खुशियाँ मनाया करो। अपने घर में खुशी से रहो, आनंद से रहो, सब लोग मिलजुल कर रहा करो। और अपने घर में झाड़ू सबके घर में होगा, अपने बुहारी की सीखों को बखेर देना। बखेरने के बाद देखना क्या हो जाएगा, वो कचरा बन जाएगा। फिर उन सारी सीखों को इकट्ठे करके एक रस्सी से लपेट लेना, बांध देना। बांध दोगे तो झाड़ू बन जाएगा और वो कचरे को निकाल देगा। इसलिए आपको बिखरना नहीं, आपके विचार वो जोड़े रखना है, घर परिवार को जोड़े रखना, अपने गांव गली मोहल्ले को जोड़े रखना और अपने देश प्रदेश को जोड़े रखना। तो प्यारे बच्चों, हमारा पिछली वीडियो में आपने सुना, विषय चल रहा था कि 84 लाख योनियाँ नहीं है, ये भय का भूत है, इस भूत को निकालो। तो आज आप सुनोगे कि ये 4 का फार्मूला है। इसमें आपको बताया गया था पिछली वीडियो में कि ये जड़ तक यानी 4 खाने हैं। 4 खाने इंसान के अंदर भी होती है। तो आज आप सुनोगे कि इससे अगला 4 का क्या फार्मूला होता है। तो प्यारे बच्चों, आगे 4 सार होती है। तब संत महात्माओं ने कहा तो कौन सी सार में रहता है। पहली सार जागत सार, बड़े गौर से सुनना है। दूसरी मार सार, तीसरी बैरी सार और चौथी गम सार। तब महात्माओं ने कहा कि तो कौन सी सार में रहता है। जागृत सार का मतलब होता है हर समय जागृत में रहना, यानी आंखें बंद करके नहीं। इंसान जब बैठा होता है तब भी ये मत सोचो कि नींद में सोता है, वो सोया हुआ होता है। ऐसे इंसान भी होते हैं जो आंखों से देखते भी हैं लेकिन दिमाग से सोए हुए होते हैं। उनका जिक्र है ये कि पहला है सार। सार का मतलब क्या होता है, सारांश। सार का मतलब होता है उनकी क्या अपना स्थान। तो पहला होता है जागृत में रहना। दूसरा मार सार। मार सार जब आती है तो क्या करती है, मार 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 मार। और जब मार सार आ जाती है तो तीसरी सार होती है बैरी सार। बैरी सार बोलेगी बैरी है, इसको मार। फिर चौथी सार होती है गम सार। तब महात्मा लोगों ने कहा कि बैरी सार और मार सार दोनों रस्सियों में अगर बंधे हुए हो तो इन रस्सियों को आप काट दो और गम सार में चले जाओ। और गम सार जहाँ पर होगी तो तेरा मेल परमात्मा से होगा। मार सार और बैरी सार अगर होगा तो तेरा मेल जोड़ शैतानों से होगा। अगर जागृत में होगा तो किसी संत महात्माओं से होगा। अब ये 4 प्रकार की सार है। जब हम 4 प्रकार की सार को जान चुके हैं तो फिर आगे चल के नींद भी 4 प्रकार की होती है। पहली नींद होती है जागृत, यानी सोया हुआ इंसान है लेकिन जागते जैसा है। दूसरा होता है सपन, जो ऐसा सो जाता है पता नहीं सपने में क्या क्या उल्टे पुल्टे देखता रहता है। और जब आँख खुलती है तो आँख खुलते ही और बिल्कुल पोछा लग जाता है, साफ हो जाता है, याद नहीं रहता। तीसरा सोना होता है सुषोपति। सुषोपति सोना ऐसा होता है जो बेहोशी हालत हो जाती है। दूसरा इंसान देखेगा कि आज इसको क्या हो गया, सांस चलते रहेंगे लेकिन देखने में ऐसा लगेगा जैसे मृतक हो रहा है, इतना बेहोश हो जाता है सोने के बाद। और चौथी नींद होती है तुर्योपद। तुर्योपद में जो इंसान सोते हैं थोड़ा सा पैर बजते ही जाग जाते हैं, थोड़ा हाथ ऐसे लग गया तो जाग जाते हैं, क्योंकि नाभि से सूक्ष्म शरीर का कनेक्शन होता है। जब हम सोते हैं तो सूक्ष्म शरीर निकलकर बाहर घूमने लगता है
और उस सूक्ष्म शरीर का ध्यान हमारे इस शरीर पर रहता है कि मेरे इस घर में कोई दूसरा ना आ जाए। जैसे आप कहीं यात्रा में जाओ या कहीं बाहर जाओ, अपने घर को लॉक करके जाते हो, ताला लगा कर जाते हो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे घर में होता है कि हमारे घर में कोई पीछे से कोई गड़बड़ी ना हो जाए। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर बड़ा ध्यान रखता है तुम्हारा, और जब भी आपको थोड़ा सा हलचल हो जाए तो तुरंत प्रवेश हो जाता है। ये 4 प्रकार की नींद होती है। सपन और सुषुप्ति दोनों नींद है। इन नींद में आप सब कुछ गंवा देते हो। इसलिए महात्माओं ने कहा था कि तू कौन सी रस्सी में बंधा हुआ है इन चारों नींद में। इनकी रस्सियों को अगर जांच लिया तो आपकी रस्सियां कट जाएगी, यानी उन रस्सियों से आप बाहर हो जाओगे। चलिए आगे 4 नींद है। 4 नींद के बाद 4 बेवकूफ़ होते हैं। बड़ी अजीब कहानी सुनोगे आप। तब महात्मा लोगों ने कहा कि अगर तुझे भक्ति करनी है, अगर तू एक सच्चा इंसान है और तेरे पल्ले इंसानियत है, तो 4 बेवकूफ़ों को याद रखिए। पहला बेवकूफ़ वो होता है जो मुसाफरी में चल पड़े और खर्चा पूरा ना हो। दूसरा बेवकूफ़ वो होता है संबंध जोड़ के छोड़ दे, संभाल ना करे। चाहे वो शादी करके छोड़ दे, संभाल ना करे, चाहे वो किसी के साथ मित्रता करके संभाल ना करे, वो बेवकूफ़ होता है। तीसरा बेवकूफ़ वो होता है किसी को भरोसा दे के साथ ले आए कि मैं आपको जीवन भर साथ रखूँगा और ले आकर उसके साथ छल कपट करे, वो बेवकूफ़ होता है। और चौथा बेवकूफ़ वो होता है, चौथा बेवकूफ़ सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है जो अपनी साड़ आप उड़ाए, अपनी इंसल्ट आप करता रहे, कहेगा कि मेरे घर में ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तब महात्मा लोगों ने कहा कि अरे प्यारे बच्चे, ये 4 प्रकार के बेवकूफ़ हैं, तो इन बेवकूफ़ों से बच जाएगा तो तुम्हें में इंसानियत आ जाएगी। और इंसानियत जब आ जाएगी तो तेरी मदद करने के लिए प्रकृति खुद ही आ जाएगी अपने आप। फिर अगला है कि 4 प्रकार की भक्ति होती है। अगर तुम बेवकूफ़ से बच जाएगा तो फिर अगले 4 प्रकार की भक्ति, इस भक्ति को समझना है कि आपकी भक्ति जमना शुरू हो जाएगी। पहली भक्ति होती है राजसिक। राजसिक का मतलब रजामंदी की भक्ति होती है, और जिसका गुण क्या होता है, जिसका गुण होता है इधर उधर डामाडोलगी और काम और उनमें लिप्त रहना। दूसरी भक्ति होती है सात्विक, जो विष्णु से विश्वास से संबंधित होती है। और तीसरी भक्ति होती है तामसिक, तमोगुण वाली भक्ति करते हैं। वो नशा विषय भी करते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। और चौथी भक्ति होती है इन सब को मिलाकर ऊपर यहाँ पर निर्गुण भक्ति, जो इन तीनों गुणों से बाहर हो जाती है। इसलिए महात्मा लोगों ने कहा कि तू कौन सी भक्ति करता है। तेरे पास अगर निर्गुण भक्ति होगी तो तेरा मेल जोड़, तेरा कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड से हो जाएगा, वर्ल्ड पावर से हो जाएगा, विश्व शक्ति से हो जाएगा। अगर राजसिक हैं तो नीचे नीचे की भक्ति होगी, उसमें यही गुण होगा, छोटे छोटे काम करना, अपनी ऐशमेरी करना, बस यहाँ रह जाओगे। इसलिए हमें सोचना है और विचार करना है कि ये 4 प्रकार की भक्ति आने के बाद फिर आते हैं 4 वर्ण। अब वर्णों के बारे में समझना है कि बहुत सी बातें ऐसी होती है जो लोग वर्णों को गलत बताते हैं, कोई कुछ कहते हैं, लेकिन नहीं, ये सब संत महात्माओं ने बड़ा अनुभव करके बताया था। 4 वर्ण होते हैं। चारों वर्णों को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें पता लगेगा कि मैं कौन सी रस्सी के बंधा हुआ हूँ। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इसको सब्सक्राइब भी करिए
और बेल आइकन की घंटी भी बजाइए ताकि हमारी हर वीडियो अपलोड होते ही आपके पास पहुंच जाए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हो जाए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो, अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। सत साहिब।